नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सडन रेलवे इमरजेंसी का ब्रेकडाउन करेंगे जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। हम एक ऐसे रैपिड रेस्क्यू ऑपरेशन को डिकोड करने वाले हैं जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होने से बच गई। जब भी हम हाई स्पीड ट्रेन्स की बात करते हैं तो सुरक्षा हमेशा टॉप प्रायोरिटी होती है। दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में हाल ही में जो हुआ वो इस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि क्राइसिस के वक्त तैयारी और क्विक एक्शन कितना मैटर करता है। तो चलिए सीधे इस इंसिडेंट की डिटेल्स में चलते हैं। सबसे पहले इस बेहद क्रूशल आंकड़े पर गौर करते हैं। 68। जब ट्रेन के उस कोच में आग लगी तब उसमें एग्जैक्टली 68 यात्री मौजूद थे। और सबसे अमेजिंग बात पता है क्या है? इतनी बड़ी इमरजेंसी के बावजूद हर एक यात्री को सेफली बाहर निकाल लिया गया। लिटरली किसी एक को भी माइनर खरोच तक नहीं आई। जब चारों तरफ धुआं और पैनिक फैल रहा हो, ऐसे वक्त में जीरो कैजुअलिटीज होना अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। ये बताता है कि ग्राउंड पर ट्रेन स्टाफ और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कितने इफेक्टिवली काम कर रहे थे। तो आइए देखते हैं द राजधानी एक्सप्रेस फायर। आखिर उस वक्त क्या घटना घटी, इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये जर्नी फ्राइडे को केरला के थिरुवनंतपुरम से शुरू हुई थी। एक लंबा क्रॉस कंट्री सफर था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था जब तक आज सुबह ठीक 5:15 बजे अचानक B1 कोच में आग नहीं भड़क उठी। सुबह का ये वो वक्त होता है जब ऑलमोस्ट सभी गहरी नींद में होते हैं, जिसने सिचुएशन को और भी खतरनाक बना दिया था। लेकिन इस टाइमलाइन का आखिरी हिस्सा देखिए, सुबह 9:45 बजे। इतने बड़े क्राइसिस के बाद भी ट्रेन ने अपनी जर्नी रिज्यूम कर ली। 4 घंटे से भी कम वक्त में सब कुछ हैंडल कर लेना क्राइसिस मैनेजमेंट का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। कॉन्टेक्स्ट के लिए बताना जरूरी है कि आग लगने से ठीक पहले तक ये ट्रेन बिना किसी दिक्कत के लगभग 2,500 किलोमीटर का मैसिव सफर तय कर चुकी थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जो कि इसकी डेस्टिनेशन थी, वहां से सिर्फ 650 किलोमीटर दूर बची थी। इतनी दूर तक आने के बाद अचानक ऐसी सिचुएशन बनना हमें बताता है कि लंबी दूरी के सफर में चीजें लिटरली किसी भी सेकंड बदल सकती हैं। अब सवाल ये है कि ये इमरजेंसी ब्रेक लगा कहाँ? ये इंसिडेंट मध्य प्रदेश के रतलाम के पास विक्रमगढ़ अलोट और लूनी रिछा स्टेशंस के बीच हुआ। सुबह का वक्त था, डॉन ब्रेक हो रहा था, और एक ऐसी आइसोलेटेड जगह पर ट्रेन का इमरजेंसी हॉल्ट लेना रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वहां तक रिसोर्सेज पहुंचने में टाइम लगता है। आग की सिवियरिटी को थोड़ा और डीपली समझते हैं। शुरुआत B1 AC कोच से हुई। हम सब जानते हैं कि AC कोचेस फुली सील्ड होते हैं, इसलिए आग तेजी से फैली और पीछे अटैच्ड लगेज कम गार्ड वैन, जिसे SLR कहते हैं, वहां तक पहुंच गई। आसमान में घने काले धुएं का गुब्बार उठ रहा था, और ध्यान देने वाली बात यह है कि आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उन्होंने ट्रैक्स के किनारे खड़े पेड़ों को भी अपनी चपेट में ले लिया। विजुअल्स कितने डरावने रहे होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब इस एक्सप्लेनर की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर बढ़ते हैं, स्विफ्ट पैसेंजर रेस्क्यू एफर्ट्स। रेलवे ऑफिशियल्स ने इंस्टेंटली 3 बहुत सॉलिड एक्शन ओरिएंटेड स्टेप्स उठाए जो लिटरली गेम चेंजर साबित हुए। नंबर 1, उन 68 यात्रियों को तुरंत और सेफली कोच से बाहर निकालना। एक बार ग्राउंड क्लियर होने के बाद दूसरा स्टेप था ओवरहेड इलेक्ट्रिक सप्लाई यानी OHE को स्विच ऑफ करना। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड को न्यूट्रलाइज करना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। और तीसरा स्टेप, जलते हुए B1 कोच और SLR वैन को फिजिकली बाकी ट्रेन से डिटैच कर दिया गया ताकि आग आगे ना फैले। ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी थी जिसने एक डिजास्टर को रोक लिया। लॉजिस्टिक्स की बात करें तो यात्रियों को ऐसे ही ट्रैक्स पर नहीं छोड़ा गया। उन्हें तुरंत ट्रेन के दूसरे सेफ कोचेस में शिफ्ट कर दिया गया। ये एक इमीडिएट और बहुत इफेक्टिव सोल्यूशन था ताकि वो खतरे की जगह से दूर हो सके और उनका सफर बिना रुके आगे राजस्थान के कोटा तक चल सके। लेकिन ट्रेन में कैपेसिटी का इशू कैसे सॉल्व होता? इसके लिए एक फॉलोअप प्लान बनाया गया। तय हुआ कि जैसे ही ट्रेन अपने नेक्स्ट मेजर हब यानी कोटा पहुंचेगी, वहां एक एक्स्ट्रा कोच अटैच किया जाएगा। इससे ट्रेन की फुल पैसेंजर कैपेसिटी वापस रिस्टोर हो जाएगी और दिल्ली तक का बाकी बचा हुआ सफर सभी के लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। अब आते हैं इस टॉपिक के तीसरे भाग पर, इम्पैक्ट ऑन रेल नेटवर्क। ये पार्ट सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। एक लोकलाइज्ड आग, लेकिन उसका डोमिनो इफेक्ट देखिए। 18 एक अकेले इंसिडेंट की वजह से कम 18 मेजर ट्रेन्स का शेड्यूल पूरी तरह से हॉल्ट और डिसरप्ट हो गया। अलग अलग स्टेशंस पर ट्रेन्स रोकनी पड़ी। ये क्लियरली दिखाता है कि नेशनल रेलवे नेटवर्क आपस में कितना इंटरकनेक्टेड है।
सिर्फ जियोग्राफिकल स्केल समझाने के लिए इन अफेक्टेड ट्रेन्स की लिस्ट देखिए। अवध एक्सप्रेस, मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन पुणे स्पेशल, हरिद्वार बांद्रा एक्सप्रेस और न्यू दिल्ली इंदौर एक्सप्रेस। मुंबई से लेकर बिहार और दिल्ली से लेकर पुणे तक पूरे देश के रूट्स पर इस एक सुबह की इमरजेंसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट महसूस किया गया। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल सामने आता है। अगर सिर्फ एक इंसिडेंट से 18 मेजर ट्रेन्स का शेड्यूल इतना डिसरप्ट हो सकता है, तो इससे क्राइसिस के टाइम पर हमारे नेशनल रेल लॉजिस्टिक्स के डेलिकेट बैलेंस के बारे में क्या पता चलता है? सिस्टम अनडाउटेडली वल्नरेबल और कॉम्प्लेक्स है, पर वहीं दूसरी तरफ बिना किसी कैजुअल्टी के 68 लोगों को सेफली बचा लेना इस सिस्टम की ताकत को भी दिखाता है। इस पूरे विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।